वह हमेशा सोचता था कि उसके पिता राजेश की मौत कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन एक दिन जब वह उनकी समाधि पर गया तो उसने पत्थर पर एक छोटा सा चाबी का छेद देखा और उसे तुरंत याद आया कि वर्षों पहले पिता ने उसे एक अजीब सी पुरानी चाबी दी थी। उसने घबराकर जेब से वह चाबी निकाली और छेद में लगा दी। तभी अचानक क्लिक की आवाज के साथ उसके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हो गया। वह हिम्मत करके अंदर गया, लाइट जलाई और सामने का नजारा देखकर स्तब्ध रह गया। वह कोई कब्र नहीं बल्कि एक विशाल गुप्त तहखाना था जो पिता के जीवन भर के इकट्ठे किए गए कीमती प्राचीन सामान से भरा हुआ था। तभी उसकी बहन पूजा ने कोने में एक पुराना वीडियो कैमरा देखा और निर्देशों के अनुसार उसे चलाया। लेकिन जैसे ही वीडियो चला सारी सच्चाई उलट गई। असल में उसके पिता मरे ही नहीं थे। उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचा था ताकि सबको धोखा देकर एक रहस्यमयी द्वीप पर जाकर अमृता के रहस्य की खोज कर सके। यह जानकर पूजा ने निश्चय किया कि वह अपने पिता को ढूंढ कर ही रहेगी। उसने एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली और समुद्र पार करने निकल पड़ी। मगर बीच रास्ते अचानक भयंकर तूफान आ गया। ऊंची लहरें उसकी नाव पर बेरहमी से टूट पड़ी और नाव टूटने की कगार पर पहुंच गई। चारों ओर से निराश होकर उसने साहस जुटाया, अपने उपकरण कसकर पकड़े और ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी। लहरें उसे बहाती हुई सीधे उस रहस्यमयी द्वीप के किनारे ले आईं। वह किसी तरह रेत पर चढ़ी और जैसे ही उसने सिर उठाया तो चट्टान पर खड़े एक आदमी को देखा और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके लापता पिता राजेश ही थे।